नमस्कार दोस्तों, आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आपको पता ही है कि ईपीएफ का विड्रॉल जो है वो टैक्सेबल होता है, यानी उस पे इनकम टैक्स जो है अप्लीकेबल होता है। आप जब भी पीएफ का पैसा जब विड्रॉल करने जाते हैं तो उस पे जो है आपका टीडीएस कट सकता है। तो आज के वीडियो में ये जानेंगे कि जो है आपके पीएफ विड्रॉल पे जो है कब टीडीएस कटेगा, क्या उसकी लिमिट होती है, कब आपके ईपीएफ विड्रॉल पे टीडीएस नहीं कटेगा, कब आपको फॉर्म 15G जमा करना है टीडीएस से बचने के लिए, टैक्स से बचने के लिए, कब आपको फॉर्म H जमा करना है। तो ये सारी जो चीज़ इस वीडियो में आपको मिल जाएगी, एक एक करके बस आपको समझना है और उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको जो है फॉर्म 15G भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, या फिर आपको जो है टीडीएस डिडक्शन से डरने की ज़रूरत है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो टीडीएस जो है कब अप्लीकेबल होगा, क्या लिमिट है। तो देखिए, पहले जो टीडीएस जो था ना, इनकम टैक्स कटने का ईपीएफ विड्रॉल पे, वो था लिमिट 50,000। यानी जब आप 50,000 रुपया जब विड्रॉल ईपीएफ से करते थे अपनी, तो उस पर टैक्स लगता था। और अब जो है इसकी लिमिट 50,000 से जो है गवर्नमेंट ने घटा करके 30,000 कर दिया। यानी अगर आप एक बार में जो है 30,000 रुपया अगर विड्रॉल करते हैं तो आपको उस पर जो है इनकम टैक्स देना पड़ेगा, टीडीएस देना पड़ेगा। वो भी उसी समय देना पड़ेगा जब आप विड्रॉल करेंगे, तो उसी समय कट करके आपके अकाउंट में जो है टीडीएस आएगी। अब इसमें जो है 30,000 तो लिमिट है, अब इस पर टीडीएस कितना कटेगा, अभी जो है मैं अप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूँ कि क्या लिमिट है और कितना टीडीएस कटेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि टीडीएस कब एग्जम्प्टेड होगा, कब आपका टीडीएस नहीं कटेगा, या फिर क्या करने पे आप टीडीएस से टैक्स से बच सकते हैं। तो अभी सबसे पहला जो है, मैंने जैसे आपको बता दिया कि 30,000 की लिमिट है। अगर आप 30,000 की विड्रॉल करते हैं तो आपको उस पर इनकम टैक्स टीडीएस जो है देना पड़ेगा, और वो पैसा कट करके तभी आपके जो है अकाउंट में आएगा जब आप पीएफ विड्रॉल करने जाएंगे। तो पहला है कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड 10% जो है। अगर आपका अमाउंट टैक्सेबल है 30,000 है या 30,000 से ज़्यादा है, 30,000 भी निकालते हैं उस पर भी देना पड़ेगा, 30,000 है या 30,000 से ज़्यादा है, तो उस पर जो है टीडीएस यानी इनकम टैक्स 10% जो है कट जाएगा, 10%। और ये 10% तब कटेगा जब आप उसमें पैन अटैच किए होंगे, जब आप पैन की केवाईसी कर दिए होंगे और पैन अटैच करके आप देते हैं, फर्निश करते हैं, तो आपका जो है टीडीएस 10% कटेगा जो अमाउंट आप पीएफ का विड्रॉल करेंगे। दूसरी केस आती है, यदि आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं, पैन की केवाईसी नहीं करते हैं, तो आपको उस पे जो है ना टीडीएस जो है 34.60% यानी 34.60% टीडीएस जो है, ये इतना अमाउंट मैक्सिमम मार्जिनल जो है ये रेट है, यानी इतना कट जाएगी। तो आप समझिए कि एक छोटी सी गलती करते हैं, अपना पैन कार्ड नहीं केवाईसी करते हैं, पैन कार्ड नहीं देते हैं पीएफ के विड्रॉल के समय, और आपकी जो है पीएफ का विड्रॉल अमाउंट 30,000 है या उससे ज़्यादा है, तो उस पर 34% जो है तक उस पर टीडीएस कट जाएगी। यानी एक्चुअल जो है मार्जिनल रेट जो है 34.608%, आप नोट कर लीजिए। तो आपको लगता है कि जब आपको 30,000 रुपया निकालना है तो आप ज़रूर पैन कार्ड सबमिट करिए और पैन कार्ड की केवाईसी करिए, नहीं तो एक बड़ा हेवी अमाउंट आपके जो है पीएफ से कट जाएगा। तो ये थी सिनारियो कि अगर आपका वैल्यू 30,000 से ज़्यादा है या 30,000 है तो आपका अप्लीकेबल होगा। यदि आप पैन कार्ड सबमिट कर देते हैं तो उस पे आपका 10% कटेगा, लेकिन यदि आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तो आपका जो है 34.60% आपका इस पे टीडीएस कट जाएगा बिना पैन कार्ड के, अगर आप पैन कार्ड सबमिट नहीं करते हैं तो। और आगे एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि बजट 2023 की जो बजट आई थी, तो इसमें एक जो है ना एग्जम्पशन जो है, टीडीएस रेट जो है रिड्यूस कर दिया गया, घटा दिया गया, कि यदि आप बिना पैन कार्ड के पीएफ विड्रॉल करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया 34% मार्जिनल रेट कट जाएगा, तो 30% 30% जो है ना इनकम टैक्स का है, लेकिन ये पीएफ में 34% है। तो जो है अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये बजट में 2023 के बजट में 30% से घटा करके 20% ये कर दिया गया। ये 2023 की बजट की बात बता रहा हूँ कि अगर कोई पर्सन पैन कार्ड सबमिट नहीं करता है तो उस पर 30% तक टीडीएस कटती थी, जो अभी मैं 34% की बात कर रहा हूँ। तो ये जो है अभी जो है ना घटा करके 20% कर दिया गया है। तो ये 2023 से आ रहा है, यदि आप नहीं सबमिट करते हैं तो आपको 20% तक टैक्स कट सकती है। लेकिन पीएफ में अभी भी 34% मार्जिनल जो है वहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन जो अभी 2023 की बजट है इसमें ये रिफॉर्म कर दिया गया। अब आगे बात कर लेते हैं एग्जम्पशन की। तो अब आपको मैं बता देता हूँ कि किस सिचुएशन में आपका जो है टीडीएस इनकम टैक्स आपके पीएफ विड्रॉल पे नहीं कटेगा। तो पहला ये है कि आपका यदि टोटल अमाउंट, आप नोट कर लीजिए, पहला अगर 30,000 से कम अगर आप विड्रॉल कर रहे हैं, आपकी अमाउंट 30,000 से कम है, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इनकम टैक्स नहीं कटेगा। दूसरा, अगर ईपीएफ विड्रॉल आप करने जा रहे हैं और वो जो है
5 बरस की अगर सर्विस है, यानी अगर किसी आप संस्था में 5 बरस तक लगातार आप काम कर लें, आपकी 5 साल की पीएफ जमा हो चुकी है, तब आप पीएफ विड्रॉल कर रहे हैं 5 साल की सर्विस के बाद कंटिन्यूअस, तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। यानी 30,000 से कम हो तो आपका जो है उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। और 5 साल की सर्विस हो जाती है किसी संस्था में, तब आप विड्रॉल करते हैं तो आपका जो है टीडीएस नहीं कटेगा। अच्छा, एक बात और मैं बता देता हूँ, अगर आपकी अमाउंट 30,000 से ज़्यादा है, 40-50,000 हो जाती है, लेकिन अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, एक ही संस्था में 5 साल तक काम कर लिए हैं और 30,000 से ज़्यादा भी हो जाता है, तो भी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है, इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं है। और तीसरी, अगर आप पीएफ की ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें भी जो है आपका टीडीएस नहीं कटेगा, वहाँ पे भी इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे आप पुराने कंपनी का पैसा नई कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पे भी टीडीएस नहीं कटेगा। और यदि आप अगर फॉर्म 15G या फॉर्म 15H इन एडिशन टू पैन, यानी अगर आप फॉर्म 15G सबमिट कर देते हैं और फॉर्म 15H सबमिट कर देते हैं तो आपका जो है टीडीएस उस पर नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब है, अगर आप 5 साल तक सर्विस अगर नहीं किए हैं और आप 30,000 से ज़्यादा पैसा निकाल रहे हैं, 3 साल किए हैं, 4 साल किए हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम पीएफ से 30,000 से ज़्यादा अमाउंट निकाल लूँ, क्योंकि 30,000 से कम पे जो है टीडीएस नहीं कटेगा, लेकिन अगर आप जा रहे हैं 30,000 से ज़्यादा पैसे निकालने तो उस पर तो टीडीएस अप्लीकेबल हो जाएगा। तो इस परिस्थिति में अगर आप फॉर्म 15G 15H अगर भर के दे देते हैं तो आपको जो है वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा, आप एग्जम्प्टेड हो जाएंगे, उस चीज़ से बच जाएंगे। लेकिन इसके साथ आपको पैन कार्ड जरूर सबमिट करना है, बिना पैन कार्ड के ये भी नहीं हो सकता। जब 15G भरेंगे उसी समय आपको पैन कार्ड भी देना होगा। तो अगर आप ये 15G सबमिट कर देते हैं विथ पैन और 30,000 से ज़्यादा भी अमाउंट आप निकालते हैं तो उस पर आपका टीडीएस अप्लीकेबल नहीं है, नहीं कटेगा। अच्छा, एक चीज़ की कन्फ्यूजन हो सकती है, फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, अगर जिन लोगों को पता नहीं है मैं बता देता हूँ कि फॉर्म 15G और 15H क्या होता है। फॉर्म 15G जो है वो जो 60 साल के नीचे के मतलब एज के लोग हैं उस फॉर्म 15G भरेंगे, और जो सीनियर सिटीजन होते हैं 60 साल से ऊपर के उनके लिए जो है फॉर्म 15H होता है। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो गई कि फॉर्म 15G जो 60 साल के नीचे है वो लोग फॉर्म 15G भरेंगे, और जिनकी उम्र 60 साल से हो गई सीनियर सिटीजन वो फॉर्म 15H भरेंगे। लेकिन ये भरते समय पैन कार्ड आप जरूर जो है आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, तभी ये वैलिड होगा। आगे मैं 2 इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा हो गई है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने काम कर लिया है 5 साल से, जैसे मैं पहले भी बताया, तो वहाँ पे आपको ये मैंडेटरी नहीं है कि पैन कार्ड देना है या फॉर्म 15G भरना है। अगर 5 साल से ज़्यादा सर्विस हो गई है, काम कर लिए हैं किसी भी संस्था, फैक्ट्री, कंपनी में 5 साल से ज़्यादा की सर्विस दे दिए हैं, तो वहाँ पे अगर 30,000 से ज़्यादा भी पैसे निकालते हैं तो वहाँ पे फॉर्म 15G देने की ज़रूरत नहीं है, फॉर्म 15H देने की ज़रूरत नहीं है, पैन कार्ड भी देने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगी। वैसे आप दे सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन मैंडेटरी नहीं है कि आपको देना ही पड़ेगा, नहीं तो टीडीएस कट जाएगा। तो ऐसा नहीं है, अगर 5 साल की सर्विस हो गई है, पीएफ कट गई है, कंटिन्यूअस सर्विस होनी चाहिए, किसी कंपनी में कर लिए 5 साल, तो वहाँ पे आपको ये 15G 15H और पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं है वहाँ पे कि देना ही पड़ेगा। एक और चीज़ में आप टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता है, मैं बता देता हूँ। अगर आपकी कंपनी आपको निकाल देती है, सपोज करिए आप पैसे 50,000 60,000 निकाल रहे हैं, लेकिन एक परिस्थिति में आपका टीडीएस नहीं कटेगा, यानी इनकम टैक्स अप्लीकेबल नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि आपकी हेल्थ मतलब जो है इल हेल्थ है, अगर आपकी कोई बीमारी है, उस वजह से अगर कंपनी आपको टर्मिनेट कर देती है, निकाल देती है, तब आप पैसे निकालने जाते हैं और 30,000 से ज़्यादा निकालते हैं, तो इस परिस्थिति में आपका टीडीएस नहीं कटेगा। या फिर कंपनी जो है क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, वो अपने कारण से बंद कर देती है, उसका काम ख़त्म हो जाता है, तो उस परिस्थिति में भी आपका जो है इनकम टैक्स टीडीएस जो है अप्लीकेबल नहीं होगा। उस कंपनी में, जिस कंपनी में आप 5 साल काम किए हैं, पीएफ जिसका जमा हुआ है, तो 50-30,000 से ज़्यादा भी निकालेंगे तो वहाँ पे भी टीडीएस अप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये जो मैं टोटल पॉइंट बताए आप नोट कर लीजिए कि कब टीडीएस अप्लीकेबल है, कब नहीं है। और इसका मैं कंक्लूजन में एक बार और बता देता हूँ, निकाल देता हूँ कि आपको अगर 30,000 से कम पैसे निकालने जा रहे हैं तो आपको फॉर्म 15G पैन कार्ड देने की ज़रूरत नहीं है, उस पर टैक्स नहीं कटेगा। अगर आप 30,000 से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं तो आपको सोचने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपकी 5 साल की सर्विस है। अगर 5 साल की सर्विस हो चुकी है एक ही संस्था में लगातार, तो आपको फॉर्म 15G और पैन कार्ड जो है देने की ज़रूरत नहीं है, टैक्स नहीं कटेगा। लेकिन अगर आपकी 5 साल की सर्विस नहीं हुई है और 30,000 से ज़्यादा पैसे निकाल रहे हैं तो उस परिस्थिति में आपको फॉर्म 15G भरना पड़ेगा और पैन कार्ड देना पड़ेगा, तभी आप टीडीएस से बच सकते हैं।
नहीं तो आपका जो है 10% TDS कटेगी यदि आप पैन कार्ड दे देते हैं तो। और आप पैन कार्ड अगर नहीं देते हैं तो जाकर के 30% तक आपका TDS जो है आपकी PF अमाउंट पे कट सकती है। तो आपको जैसे लगता है कि आपकी सर्विस 5 साल की नहीं हुई है किसी भी कंपनी और आप 30,000 से ज़्यादा निकालने जा रहे हैं तो फॉर्म 15G जरूर भरिए। अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर दे देना चाहता हूँ कि फॉर्म 15G क्या है। फॉर्म 15G एक जो है डिक्लेरेशन है। ये इसमें बताना होता है कि हमारी जो इनकम है वो टैक्स स्लैब से नीचे है, यानी हम टैक्सेबल हमारी इनकम नहीं है, हम उस टैक्स कैटेगरी में नहीं आ रहे हैं, उस स्लैब में नहीं आ रहे हैं। तो ये बताना उसमें होता है। तो ये जस्ट डिक्लेरेशन है कि हम टैक्स स्लैब में नहीं आ रहे हैं और हमारी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है, तो एक डिक्लेरेशन है जो भर के देना होता है। तो यही फॉर्म 15G में देना होता है। जिन लोगों को पता नहीं है कि फॉर्म 15G कैसे भरना है तो वो आप लोग कमेंट में लिखिए, मैं आगे उस पर एक वीडियो बता दूंगा कि इसको कैसे भरना है। बहुत ही आसान है, सरल है और आप उसे भर सकते हैं। अगर जिनको पता नहीं है कैसे भरना है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इस पर एक वीडियो बना दें, तो मैं भी इस पर भी बना दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।